Dear students, now we read Indian economy during the period of 1950 to 1990. This is the second chapter of Indian economy. मतलब हमने जो फर्स्ट चैप्टर के थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन की जो बात की थी पिछले वीडियो के अंदर, उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 से लेकर के 1990 तक। सबसे पहली चीज जो आ जाती है हमारे पास, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। बिफोर 1947 जब कॉलोनियल पीरियड था, तब हमने कुछ डिस्कस किया था कि कैसी इकोनॉमी थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। उन सारे के बाद जब हम वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनी, यानी कि जब हम 1947 में जब भारत आजाद हुआ, हम आजाद हुए ब्रिटिश कॉलोनी से, उसके बाद हमारे सामने क्या समस्या थी। हम अपनी कंट्री के खुद मालिक थे, यानी कि हम अपनी कंट्री के खुद डिसीजन करता थे, यानी कि हम किस तरह से कौन से डिसीजंस लें। तो उस समय के जो बड़े बड़े जो नेता थे, जिसमें नेहरू जी का नाम भी आता है, उन लोगों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी कि हम कौन सी पॉलिसी को अपनाएं, क्या करें कि इंडिया को हम एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में सामने ला सकें। ये एक सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। इन्हीं सारी चीजों पर गहन अध्ययन करते हुए उन लोगों ने फिर कुछ विचार बनाया और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में डिसाइड किया गया। यानी कि जो एक तरफ जैसे चाइना के अंदर आज भी हम जानते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर मार्केट इकोनॉमी है। तो उन सारी इकोनॉमीज के मिक्स फॉर्म को अपनाते हुए इंडियन इकोनॉमी को एक मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में अपनाया गया। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, प्लान क्या है इसमें। देखो, हमने जो इकोनॉमी को अपनाया उसके अंदर प्लानिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो गई थी, क्योंकि बिना प्लान के हम डेवलप नहीं हो सकते थे। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लान और प्लानिंग। तो सबसे पहली चीज हमारे सामने आता है, प्लान का मतलब क्या होता है। प्लान का मतलब होता है एक किसी भी चीज के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पॉलिसीज बनाना। यानी कि हम किस तरह से ऐसी पॉलिसीज बनाए कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए उनको अचीव किया जा सके। तो प्लान का मतलब क्या है, ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज टू अचीव देम। यानी कि एक सेट बनाओ ऑब्जेक्टिव्स का और ऐसी पॉलिसीज का उन्हें अचीव करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड प्लान। अब बात आती है इंडिया में, जैसा कि मैंने अभी बताया था 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। उसके बाद में हमने कुछ आगे डिसीजंस लिए। 1948 यानी कि 1948 में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई इंडिया के अंदर। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब बनाई गई, 1948। उसके बाद में 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन बनाया गया। क्या बनाया गया, 1950 में प्लानिंग कमीशन। और उस प्लानिंग कमीशन का आज भी, वैसे तो अब इसको हटा दिया गया, लेकिन जब तक प्लानिंग कमीशन था उसका चेयरपर्सन कौन होता था, मेन प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन जो कमिटी जो बनी थी जिसने प्लानिंग कमीशन बनाया था, उस समय चेयरमैनशिप किसके हाथ में थी, पीसी महल नोबिस। यानी कि पीसी महल नोबिस के अंडर में ये कमिटी बनी थी जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन। 1951 से हमने प्लानिंग चालू की, जो कि कंटिन्यू 2015 तक चलती रही। 2015 में इसी प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया। किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, नीति आयोग। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि नीति आयोग का मतलब क्या है। अब सबसे पहली चीज, हमने इकोनॉमी की बात की, हमने कहा मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई इंडिया ने। लेकिन कौन कौन सी इकोनॉमीज होती है वर्ल्ड के अंदर, हमें थोड़ा सा उसके बारे में जानना जरूरी है। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की हम बात करते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। नंबर 1 मार्केट इकोनॉमी, नंबर 2 सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड नंबर 3 मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहली चीज आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट इकोनॉमी।
Market economy is that economy in which all decisions are taken by market forces or private sector. यानी कि हम एक ऐसी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जिस इकोनॉमी के अंदर सारे के सारे डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं, या फिर मार्केट फोर्सेस यानी कि मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। गवर्नमेंट का इसमें किसी टाइप का कोई एंटरप्रेन्योर मतलब किसी भी टाइप का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, किसी भी टाइप का कोई भी। अब दूसरा आता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सारे के सारे इसमें डिसीजंस लिए जाते हैं, और वो सभी डिसीजंस वेलफेयर मोटिव के मकसद से, यानी कि इसका मोटिव क्या होता है? मेन वेलफेयर। जबकि मार्केट इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब देखो, जैसा कि हमने कहा यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन द मेन मोटिव, और यहां पर वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। इंडिया जब आजाद हुआ तब उसके सामने यही था कि हम कौन सी इकोनॉमी को अपनाएं, तो इन दोनों की मेरिट्स को लेते हुए यानी कि गुणों को लेते हुए हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। क्यों? क्योंकि यहां पर प्राइवेट सेक्टर इतना सक्सेस नहीं था, इतना आगे नहीं था कि वो सब कुछ डेवलप कर सके, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा सके, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो सके, और ना ही गवर्नमेंट के पास इतना कुछ था, है? तो इन दोनों को हमने मिक्स्ड फॉर्म के रूप में अपनाया। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, हम उसकी बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमने प्लानिंग के द्वारा यानी कि प्लान बना करके हमने अपने आप को डेवलप करने की सोची, यानी कि इंडिया कैसे डेवलप हो सकता है, इसके लिए प्लानिंग बनाई गई। अब प्लानिंग मैंने अभी बताया था 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन बना, और उसके बाद पहला प्लान चालू हुआ था 1951 में। द फर्स्ट प्लान 1951 से चालू हुआ जो 1956 तक चला, फिर सेकेंड प्लान 1956 से चालू हुआ 1961 से, फिर थर्ड प्लान 1961 से 1966 तक, यानी कि थर्ड प्लान 1961 से स्टार्ट हुआ 1966 तक चला। उसके बाद में 3 एनुअल प्लान्स बन गए थे, और इसी तरह से आगे की हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहली चीज, हमने जो प्लान बनाए क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, किस मकसद से हमने प्लानिंग की? तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1 इज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड नंबर 2 शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि जब तक देश डेवलप नहीं हो जाएगा ये ऑब्जेक्टिव्स परमानेंट रहेंगे, और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है हर एक टाइम पीरियड, जैसे कि हमने कहा अभी 1951 से 1956 फर्स्ट 5 प्लान, तो उसके अलग ऑब्जेक्टिव्स थे, तो दैट्स कॉल्ड शॉर्ट टर्म या शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है लॉन्ग रन में। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इसको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं, अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है तो वो ग्रोथ क्या कहलाएगी? ग्रोथ कहलाएगी। यानी ग्रोथ का मतलब क्या है यहां पर? ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोडक्शन के अंदर है। तो ग्रोथ का मीनिंग होता है डेवलपमेंट इन जीडीपी, इंक्रीज इन जीडीपी। तो सबसे पहला मकसद हमारा हर बार जीडीपी को बढ़ाना। जैसा मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि हमारे यहां पर जीडीपी ग्रोथ रेट थी 0.5, उससे भी कम। हमारा टारगेट था 3-4% शुरुआत में। नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग होता है अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि हम जो ओल्ड टेक्नोलॉजी काम में ले रहे थे, यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, है हमारे यहाँ पर छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग जिसको हम स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं, वो सारे थे। हैंडीक्राफ्ट बिजनेस डेवलप था। तो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके और फिर प्रोडक्शन को बढ़ाना, दैट्स कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। थर्ड, इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्वल, बराबर, यानी कि हम हर एक चीज में इक्वलिटी लेके आए। लाइक जेंडर इक्विटी, मेल हो चाहे फीमेल हो, सब में बराबरी हो। पिछले हमने चैप्टर में देखा था कि मेल
लिटरेसी रेशियो ज्यादा था, फीमेल कम था, तो ये भी एक इनइक्वलिटी की बात होती है। तो हर एक चीज के अंदर, दूसरा पुअर रिच इनइक्वलिटीज थी यहां पर, तो उन सारी चीजों को इक्विटी यानी मतलब सब कुछ बराबर बराबर बढ़े। देन सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भरता। इंडिया का मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता था, फिर भी हम अपने आप का पेट भर सके इतना प्रोडक्शन नहीं था, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था लॉ प्रोडक्टिविटी। अब एक चीज सोचने की है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, रीजन यही था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, तो हमारा एक बड़ा मकसद ये भी था कि हम अपने आप में आत्मनिर्भर बन सके। आत्मनिर्भर यानी कि इतना प्रोडक्शन तो कर ही सके, खुद का पेट भर सके, किसी और से हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। खास तौर पे फूड ग्रेन्स की बात करते हैं, उसके लिए भी हमने प्लानिंग की। ग्रीन रिवोल्यूशन उसके लिए बहुत बड़ा इसके अंदर है। देन फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब इंडिया के अंदर उस टाइम में जब हम आजाद हुए तब बहुत ज्यादा बेरोजगारी छाई हुई थी, चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, खास तौर पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर एक और ऑब्जेक्टिव के रूप में हमारे पास कि भाई हम फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि जितने ज्यादा लोग जो काम करना चाहते हैं उनको काम प्रोवाइड किया जाए। तो वी हैव सम ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 मॉडर्नाइजेशन, नंबर 3 इक्विटी, नंबर 4 सेल्फ रिलायंस एंड नंबर 5 फुल एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट रन की। मैंने जैसा कि अभी भी कहा था, हर एक प्लान का एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है। अब जैसे शॉर्ट रन की हम बात करें, सबसे पहला प्लान कब हुआ? 1951 से 1956 के अंदर। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना। ये हेरल्ड एंड डॉमर मॉडल पर आधारित था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे मॉडल्स है वर्ल्ड के अंदर, जिसमें पहला जो था हेरल्ड एंड डॉमर मॉडल पर। सेकंड 1956 के अंदर हमने प्लानिंग चालू की जो 1961 तक चली। ये है पीसी महलनोबिस, जो कि मैंने अभी यहां पर एक नाम बताया था। इन्हीं के द्वारा एक ग्रोथ मॉडल डेवलप किया गया था, उस मॉडल पर आधारित पूरा का पूरा ये प्लान था। इसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर तो है ही है, उसमें तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ चाहिए ही चाहिए, साथ में हैवी मतलब सीमेंट है, खास तौर पे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, स्टील, ये सब, तो हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की बात कही गई थी। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव, ऐसे हर प्लान के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते थे, जिन्हें हम शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। देन ये सारी चीजें। अब इसके कुछ फीचर्स, जैसे पहला फीचर्स क्या है? हैवी रिलायंस इन पब्लिक सेक्टर। उस टाइम में मैंने जैसा कि अभी भी बताया था कि प्राइवेट सेक्टर इतना डेवलप नहीं था, तो बहुत ज्यादा निर्भरता किस पर हो गई थी? पब्लिक सेक्टर पर, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर पर। गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज डेवलप की जाएगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सारी गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई। उसके अलावा रेगुलेटेड डेवलपमेंट। रेगुलेटेड का मतलब है कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर कोई भी कंपनी, फैक्ट्री जो भी लगाना चाहता है, इंडस्ट्री डेवलप करना चाहता है, तो उसे लाइसेंस या परमिशन, रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती थी। बिना उसके वो कोई भी डेवलप नहीं कर सकता था, इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर सकता। देन प्रोडक्शन ऑफ एसएसआई। एसएसआई का मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उन्हें रेगुलेट करना। क्या करना? उन्हें रेगुलेट। प्रोटेक्शन ऑफ एसएसआई यानी कि उन्हें भी प्रोटेक्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। खास तौर पे जो कंपटीशन था, ये देखो हमारा 4th पॉइंट यही है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, यानी कि जो विदेशी कंपनियां जो ऑलरेडी डेवलप्ड थी उन्हें प्रोटेक्ट करना, उनसे प्रोटेक्ट करना। और फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्लानिंग के अंदर हमने फोकस किया ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की तरफ। अब सेविंग्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती थी। ओके, अब इस वीडियो के साथ कुछ नोट्स भी मैं डाल दूंगा, जिन्हें ढंग से देखें, समझें और लिखें।